आज हम इतिहास की एक ऐसी पहेली सुलझाने वाले हैं जिसमें 4500 सालों से दुनिया के बड़े बड़े जानकारों को उलझा कर रखा है। गीज़ा का महान पिरामिड ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस है जो उस दौर में बना था जब कोई आधुनिक तकनीक मौजूद ही नहीं थी। तो चलिए इस डिटेक्टिव स्टोरी में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं, 60 लाख। कहा जाता है कि गीज़ा के महान पिरामिड का कुल वजन 60 लाख टन के आसपास है। ये आंकड़ा ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। इतने भारी निर्माण को उस समय कैसे अंजाम दिया गया, ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। इस विशाल वजन को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। आज की सबसे एडवांस्ड और सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का कुल वजन करीब 5 लाख टन है। मतलब गीज़ा का पिरामिड बुर्ज खलीफा से लगभग 12 गुना ज्यादा भारी है। आज की सबसे बेहतरीन मशीनों और क्रेन्स से बनी इमारत भी 4500 साल पुराने इस स्मारक के सामने वजन के मामले में कुछ भी नहीं है। अब यहीं से मुख्य रहस्य शुरू होता है। इस पिरामिड के पत्थरों का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक है। उस जमाने में ना कोई क्रेन थी, ना बुलडोजर, और तो और सामान ढोने के लिए आज के जैसे पहियों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो बिना पहिए और बिना मशीन के इतने भारी पत्थरों को ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया? खैर, फिल्मों या पॉपुलर कहानियों में अक्सर दिखाया जाता है कि पिरामिड शायद एलियंस ने बनाए या फिर लाखों भूखे प्यासे गुलामों से जबरदस्ती काम करवाया गया। लेकिन असली पुरातात्विक खोजें इस मिथक को पूरी तरह तोड़ देती हैं। असल में इसे बनाने के लिए लगभग 30,000 लोगों की एक एलीट और बेहद समर्पित वर्कफोर्स लगी थी। ये कोई जबरदस्ती की मजदूरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नेशनल प्रोजेक्ट था। इन मजदूरों की जिंदगी के बारे में जो बातें सामने आई हैं, वो वाकई दिलचस्प हैं। ये लोग अत्यधिक कुशल और ट्रेंड थे, जो कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही पक्की बस्तियों में रहते थे। इनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता था। भरपूर मांस, मूली, लहसुन और प्याज, ये चीजें उस समय आसानी से नहीं मिलती थीं। आम नागरिकों से कई ज्यादा तगड़े और स्वस्थ थे। और जब नील नदी में बाढ़ आती थी तो लोकल किसान भी अपने खाली समय में इस प्रोजेक्ट में हाथ बटाने आ जाते थे। पूरी कौम एक साथ काम कर रही थी। अब देखते हैं कि इन कठोर पत्थरों को खदानों से निकाला कैसे गया। प्राचीन मिस्र के लोगों ने यहाँ भौतिकी यानी फिजिक्स के एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस तरीके का इस्तेमाल किया। वो ग्रेनाइट चट्टानों की प्राकृतिक दरारों में सूखी लकड़ी के पच्चर फंसा देते थे और फिर उन पर पानी डाल देते थे। लकड़ी पानी सोखकर फूलती थी और उसका दबाव इतना ज्यादा होता था कि वो कठोर ग्रेनाइट को बिल्कुल सफाई से 2 हिस्सों में चीर देती थी। है ना कमाल का तरीका? चलिए, पत्थर तो कट गए, लेकिन अब सामने थी सबसे बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती, हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट। 20 लाख भारी पत्थरों को खदानों से निकालकर पिरामिड तक लाना था। कुछ पत्थर तो 800 किलोमीटर दूर से नील नदी के रास्ते नावों पर लाए गए। पर असली दिक्कत तब शुरू होती थी जब नदी से उतारकर इन्हें रेगिस्तान की सूखी और भुरभुरी रेत पर खींचना पड़ता था। यहीं पर फिजिक्स का एक और बड़ा पेंच फंसता है। सूखी रेत पे किसी भारी चीज को खींचना लगभग असंभव है। बिना पहियों वाले भारी लकड़ी के स्लेज को जब सूखी रेत पे खींचा जाता है तो रेत आगे इकट्ठा होकर एक टीला बना लेती है। इस भयंकर घर्षण या फ्रिक्शन की वजह से स्लेज आगे खिसक ही नहीं सकता। तो फिर उन्होंने इसे पार कैसे किया? इस रहस्य का सुराग 1900 ईसा पूर्व के जेहुती होटेप के मकबरे में मिली एक पुरानी पेंटिंग में छिपा था। इस चित्र में 70 लोग रस्सियों से एक विशाल मूर्ति को स्लेज पर खींच रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मूर्ति के ठीक सामने एक व्यक्ति रेत पर पानी डालता हुआ नजर आ रहा है। लंबे समय तक रिसर्चर्स को लगता रहा कि ये कोई धार्मिक अनुष्ठान या पवित्र परंपरा होगी, लेकिन असल में ये एक बेहद एडवांस साइंटिफिक तकनीक थी। भौतिक विज्ञानी डैनियल बॉर्न ने इस पर शोध किया और वेट सैंड फ्रिक्शन का सिद्धांत साबित किया। जब रेत में सही मात्रा में करीब 2 से 5% पानी मिलाया जाता है तो पानी की बूंदें रेत के कणों के बीच एक कैपिलरी ब्रिज बना लेती हैं। इससे रेत सख्त हो जाती है और स्लेज उसमें धंसता नहीं है। इस आसान सी ट्रिक ने फ्रिक्शन को इतना कम कर दिया कि भारी पत्थरों को खींचने के लिए लगने वाली ताकत सीधे आधी हो गई। हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट तो ऐसे सुलझ गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब बारी थी वर्टिकल लिफ्ट की। लाखों भारी पत्थरों को 147 मीटर की ऊंचाई तक ले जाकर एक के ऊपर एक सटीकता से रखना।
गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल खिलाफ बिना किसी मशीन के इतने भारी वजन को आसमान की तरफ ले जाना इंजीनियरिंग का एक और नामुमकिन सा काम। इसे लेकर वैज्ञानिकों के कई सिद्धांत हैं। पहला है बाहरी रैंप, यानी पिरामिड के बाहर एक लंबा ढलान बनाना। इसके सबूत खदानों में मिले 4500 साल पुराने लकड़ी के रैंप से मिलते हैं। दूसरा सिद्धांत, जिसे आर्किटेक्ट जीन पियरे हॉडिन ने दिया, वो है आंतरिक रैंप, पिरामिड के अंदर ही घुमावदार रास्ता। और तीसरा है शादूफ प्रणाली, जिसमें लकड़ी के लीवर का इस्तेमाल करके पत्थरों को ऊपर उठाया जाता था। आइए इनमें से सबसे प्रमुख सिद्धांत बाहरी रैंप की फिजिक्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 2015 की पुरातात्विक खोजें इस बाहरी रैंप सिद्धांत को मजबूती देती हैं। इसकी फिजिक्स बड़ी सीधी और असरदार है। भारी पत्थर को सीधे ऊपर तो उठा नहीं सकते, इसलिए झुकाव कोण यानी टिल्ट एंगल को कम करने के लिए एक असाधारण रूप से लंबा ढलान बनाया गया। ढलान जितना लंबा होगा, ताकत उतनी ही कम लगेगी। इसके किनारों पर लकड़ी के मजबूत खंभे गाड़े गए। मजदूर मोटी रस्सियों को इन खंभों पर लपेटकर पूरी ताकत से खींचते थे, जिससे एक बेहतरीन लेवरेज यानी उत्तोलन मिलता था। सैकड़ों मजदूरों का एक लय में रस्सियां खींचना और फिजिक्स के इस नियम का इस्तेमाल, बस इसी तरह ये भारी भरकम पत्थर ऊपर चढ़ते चले गए। पत्थर काटना, 800 किलोमीटर दूर से लाना, रेत पर पानी डालकर फ्रिक्शन कम करना और फिर रैंप की मदद से ऊपर खींचना, ये पूरी प्रक्रिया ही दिमाग चकरा देने वाली है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है इसकी टाइमलाइन। फ़ारो खुफू का सख्त आदेश था और ऐतिहासिक साक्ष्यों की माने तो ये पूरा का पूरा विशाल स्मारक मात्र 20 सालों में बनकर तैयार हो गया था। अब अगर इस 20 साल के टाइमलाइन के हिसाब से थोड़ा गणित लगाया जाए तो सच्चाई रोंगटे खड़े कर देती है। 20 लाख से ज्यादा पत्थर और सिर्फ 20 साल। इसका मतलब है कि निर्माण को समय पर पूरा करने के लिए हर दिन पूरे साल भर बिना रुके ठीक हर 3 मिनट में एक विशाल पत्थर को उसकी सही जगह पर रखना पड़ता था। हर 3 मिनट में एक ब्लॉक की सटीक प्लेसमेंट। ये गति और सटीकता आज के एडवांस टेक्निक के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अंत में यही बात गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसी सभ्यता जिसने फ्रिक्शन को इतनी अच्छी तरह समझा, रैंप और लेवरेज की इतनी एडवांस्ड फिजिक्स का इस्तेमाल किया और हर 3 मिनट में एक विशाल पत्थर सेट कर दिया। क्या ये मुमकिन है कि उनका सारा विज्ञान सिर्फ इन्हीं पिरामिडों तक सीमित था? या फिर मिस्र की इस तपती रेत के नीचे आज भी ऐसे अनगिनत वैज्ञानिक रहस्य दबे पड़े हैं जो हमारी आज की समझ को पूरी तरह बदलने का इंतजार कर रहे हैं? इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही रहस्यों को डिकोड करते रहेंगे।